सर्विसेज के बारे में, पीएम पैकेज के बारे में, दैट वाज हाईली डिस्क्रिमिनेटरी। और अभी इत्तला मुझे मिली है दैट हैज़ बीन रिवाइज्ड, दैट इज़ अ वेलकम स्टेप। लेकिन इसके अलावा कई मामलात हैं, मसलन अभी जो पेंशनर्स हैं उनके रिलीफ का सवाल, और इसके अलावा जो 2018 में एक सीलिंग मुकर्रर हुई थी, तब से लेकर आज तक काफ़ी मेरे ख्याल में प्राइस लाइन ज़्यादा बड़ी है। इस वजह से उसमें आज से नौ गौर किया जाए। और साथ ही साथ सर, यहाँ एक अहम मसला, वो मसला है कि 850 पॉलिटिकल माइग्रेंट्स जो सियासी, वैसे सारे माइग्रेंट सियासी या हालात की वजह से ही बेघर होने पर मजबूर हुए, घर छोड़ने पर मजबूर हुए, तो लाजमी तौर पर मैं हैरान हूँ। ये जो सेंस है जवाब की, इट इज़, ये एक मुझे सेंस थोड़ा सा शुबा होता है डिस्क्रिमिनेशन का। अदब से मैं कहता हूँ हुकाम को, ख़ास तौर पर सीनियर लेवल ऑफिसरान को, कौन कब बेघर हो जाए अभी भी हालात ऐसे नहीं है कि जो यकीन के साथ कहा जाएगा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अब मुतासिर न रहेगी। ये यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता। And it's not only law and order. The question, it is related with certain activities of extremist elements. Now, what is your question? तो इस वजह से 850 जो पॉलिटिकल, आप जवाब पढ़ लीजिए सर। आप हमारे हिस्टोरियन भी हैं और इस सवाल का जवाब हाईली अनएक्सेप्टेबल है। 2 साल से आपको ये पता नहीं चला कि कौन जेन्युइनली माइग्रेंट है। सीआईडी महकमा इतना बड़ा, कई मामलात में इतनी जल्दी से काम करते हैं आनन फानन, और एक माइग्रेंट का जो जख्मी भी हुआ, जिसका घर उजाड़ा भी गया, उसके बारे में तफ्तीश करने में, तहकीकात करने में, रिपोर्ट हासिल करने में 2 साल लग जाए। इतनी सूरत के साथ हमारी सरकार मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है इन मामलात के बारे में। आई स्ट्रांगली प्रोटेस्ट ऑन दिस फ्लोर ऑफ द हाउस। ये डिस्क्रिमिनेशन है और मैं मुतालबा कर लूंगा, जो भी माइग्रेंट वो पिकनिक पर नहीं आता है, वो अपनी मर्जी से नहीं आता है, वो भिखारी नहीं है भीख मांगने के लिए आता है, वो घर छोड़ता है मजबूर होकर, बेबस बनकर, कोई भी हो। तो इस वजह से इसमें एक ह्यूमैनिटेरियन व्यू लेने की ज़रूरत है। दरख्वास्त है मेरी, और कुछ है। इसमें एक एसडीआरएफ की जो असिस्टेंस की हमारी एक जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाई हुई पॉलिसी है, किसको क्या देना है, उसी के मुताबिक जो रिवाइज्ड हमारे नॉर्म्स हैं असिस्टेंस फ्रॉम एसडीआरएफ और एनडीआरएफ का जो इशूड किया है एमओएचए के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वाइट ये 2023 का, उसमें कुछ चीज़ें हमने, जैसे पक्का हाउसेज हैं लोगों के हैं, उसके लिए 1.20 लाख पैसे रखे गए हैं कि उनको ये दिया जाएगा जब उनका कोई अगर नुकसान होता है तो। जो कच्चे मकान हैं उसके लिए कोई 1.30 लाख। इसी तरीके से कोई पार्शली डैमेज हाउसेज हैं अदर देन हट्स, उसके लिए है पक्के हाउसेज के लिए 65,000 पर हाउस। फिर कच्चा हाउस है उसके लिए 4,000 पर हाउस। जो डैमेज डिस्ट्रॉयड हट्स हैं 8,000 पर हट। इसी तरीके से कैटल शेड जो हैं अटैच विद हाउसेज हैं उनके लिए 3,000 पर शेड रखा गया है। फिर सर जहाँ तक एग्रीकल्चर क्रॉप्स का और हॉर्टिकल्चर और जो एनुअल प्लांटेशन क्रॉप्स हैं उनका कंसर्न है, वहाँ उनका 8,500 पर हेक्टर इन रेनफॉल एरियाज़ के लिए दिया जाता है। उसी तरीके से सर जो बाकी जहाँ तक जो हमारा इन्होंने लाइव स्टॉक का कहा या ड्राउट एनिमल्स हैं, लाइव स्टॉक के लिए हमारा 37,500 पर बफेलो ऑब्लिक काओ ऑब्लिक कैमल के लिए है। इसी तरह या याक है या मिथुन जो एक्सेट्रा जो भी हैं। 4,000 जो हैं शीप या गोट या पिग के लिए है सर। जो ड्राउट एनिमल्स हैं उनके लिए 32,000 कैमल ऑब्लिक हॉर्स ऑब्लिक बुलक जो एक्सेट्रा जो भी हैं। दूसरा जो 20,000 काल्फ डोंकी पोनी मिट हेल्पर्स ये सारे हैं सर।
दूसरा सर पोल्ट्री के लिए जहाँ ताल्लुक है, पोल्ट्री में पर बर्ड जो है 100 रुपीज़ है। उसके लिए हमने ये जो इनको रिलीफ हम देते हैं, जिसके लिए सीलिंग है असिस्टेंट ऑफ ₹10,000 पर बेनिफिशरी ऑब्लिक हाउस होल्ड्स हैं। इसी तरीके से फिशरी के लिए वे सर अलग अलग स्कीमें हैं, और जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो असिस्टेंस बनाया जाता है उसी के मुताबिक सरकार करती है। रही बात ऑनरेबल MLA साहब का, जो इनका कंसर्न है वो मैंने नोट कर लिया है, उस पर भी हम गौर करेंगे, जो भी हो सकता है। जहाँ तक जवाब है पूरा, वो जवाब कहीं गलत नहीं है। बड़ा मैं तभी इसको पढ़ना चाहता था पूरे को, ताकि पूरे हाउस को पता चलता है कि जवाब क्या है। अब रही बात जहाँ तक माइग्रेंट्स का ताल्लुक है, हम खुद कहते हैं खाली इनका कंसर्न नहीं, बल्कि हमारे लीडर और कायदेसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का भी हमेशा उनकी ये कोशिश रही कि इनके साथ इंसाफ हो माइग्रेंट के साथ। आज मेरा लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब की हमेशा यही कोशिश है कि इनके साथ इंसाफ हो। आपने खुद भी एज ए जब फाइनेंस मिनिस्टर थे कितनी बार इनके लिए आपने सोचा। अब है तो उनके साथ जब वो वहाँ से माइग्रेंट हुए, गलत हुआ, कोई भी नहीं कहता कि भाई वहाँ से वो माइग्रेंट होने चाहिए थे, क्योंकि हमारे कल्चर का वो हिस्सा है। अब रही बात कि जब वो माइग्रेशन हुई, उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो जेन्युइन थे, कुछ ऐसे थे जब बाद में वेरिफिकेशन हुई तो उनके कार्ड जो हैं वो सही नहीं पाए गए। इसलिए जो प्रोसेस अडॉप्ट, और ये नहीं कि बार बार इस पर, जब भी जैसे आज इन्होंने कुछ इश्यूज रेज किए हैं, इसको हमने नोट किया है, हमेशा जब भी कोई इश्यूज आए, ऑनरेबल MLAs का कंसर्न हुआ या लोगों का कंसर्न हुआ, जहाँ उनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका, रुकिए सर बोलने, मैं नहीं, आप जवाब सुन लें तारक हामिद साहब, मैंने वही कह रहा हूँ, क्या है, मैं आपको गलत नहीं कह नहीं रहा कि अभी भी लास्ट इनका जहाँ जो एम्प्लॉइज हैं, जहाँ इनकी प्रॉपर्टीज हैं, हर जगह पे सरकार का पूरा सीरियस कंसर्न है, लीडरशिप का, ऑनरेबल CM साहब का, और जहाँ तो कुछ इश्यूज हमने बताए हैं और